हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग लाए हैं यूपी शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का इतिहास का 60 प्रश्न। आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले भी कई सारे जो है प्रैक्टिस से डाल दिए गए हैं सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री और सिविक्स के। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा लौह काल से। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा डी, बैल अंकित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो पांचवें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्वितीय से सप्तम मंडलों को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, जन्मेजय मद्र। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये जो लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूक्ति तोमसी निम्नलिखित में से एक उपनिषद से मिलती है। किस उपनिषद से मिलती है? ये छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो 9वें का आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया? तो इन्होंने किस शिष्य को दिया था? सुभद्र को दिया था। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, पिपराहवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो 12 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, निम्बार्क। अगला क्वेश्चन, है मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनीसस किसे निर्दिष्ट करता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, शिव को निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, घटनाओं की सूचना देते थे। अगला है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 एवं शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13वां शिलालेख। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, संप्रति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र। अगला है, ईदांगाई तथा वलांगाई थे, ये क्या थे? तो 18 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सामाजिक वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, अधिराजेंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये किसने कहा था इन्हें भारत का नेपोलियन? तो V.A. स्मिथ ने कहा था। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन है, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ग्रीक जाति के जो लोग थे वो इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था?
तो ये किया था सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी मलिक काफूर को, क्योंकि अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बहलोल लोदी ने ये उद्घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियां जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, कौन कौन सी लिखी गई थी? तो इसमें जो हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। 26 का आंसर हो जाएगा हमारा, 26 का आंसर हो जाएगा बी आयुर्विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बहमनी सबसे पहले स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की? तो गजबेटकर की उपाधि धारण की थी देवराज द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? और इसका जो आंसर है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3, यानी कि ज्ञानेश्वर और नामदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला है, शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार इसमें क्या था? तो मूल्यांकन का आधार था जमीन की सही पैमाइश। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के प्रशासन में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में, अकबर के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था। अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की, यानी जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अकबर ने इसे कब समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था 1564 में। अगला क्वेश्चन है, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, शाहजहां ने आरंभ की। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस कलाकार को नदीरुजम्मा की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, अबुल हसन। अगला है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण? तो शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाकी बुलंद दरवाजा ये जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने बनवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखते हैं 37 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यही वाला जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो किससे क्या हुआ था? तो इसका जो आंसर है हमारा सी हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक सलाह चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। बी का 1 हो जाएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत हुआ था। सी का 3 हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी स्लीमैन।
अगला क्वेश्चन है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए पुट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या चीज पहले हुआ था? इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो घटना हुई थी वो हुई थी काल कोठरी की घटना, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर मीर जाफर की मृत्यु हुई थी और फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जेम्स ग्रांट ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? 43 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, यानी कि क्या चीज पहले हुआ था और क्या चीज बाद में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सबसे पहले संताल विद्रोह हुआ था, फिर पावना विद्रोह हुआ था, उसके बाद दक्कन कृषि राहत कानून बना, फिर पंजाब भूमि विक्रय कानून बना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बी जो है सही सुमेलित है। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बम्बई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? 46 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, बॉम्बे हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कौन जो है किसकी हत्या से संबंधित है? तो यहाँ पे भगत सिंह जो है इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, खुदीराम बोस ने ये किंग्सफोर्ड हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा और मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली को मारा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो पाकिस्तान शब्द का जो जनक था वो चौधरी रहमत अली था। अगला क्वेश्चन है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य ये था कि अपने 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो 51 का जो आंसर है वो है गरीबी का अस्थायित्व। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो इसमें लॉर्ड एमरी जो है इसका सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा बी, एक संघीय न्यायालय की रचना की। एक संघीय न्यायालय की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधोलिखित संतों का तिथि क्रम क्या है? मतलब कौन से संत पहले थे, कौन से संत बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। सबसे पहले कौन थे? शंकराचार्य, फिर हुए रामानुज, उसके बाद शंकरदेव और फिर दादू। अगला क्वेश्चन है चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। 55 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 3 बाबा फरीद गंज ए सकर, उसके बाद है शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर है शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली और फिर है सैयद मोहम्मद गेसूद राज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद गौरी ने जो है ऐसे आदेश दिए थे ऐसे सिक्के बनाने के जिस पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? इसका आंसर हो जाएगा सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान विभूतियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन पूना पैक्ट से संबंधित हैं? तो इसमें जो है पूना पैक्ट से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3, यानी कि 1 और 3। तो बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्रदान हुआ है, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी एम मुंजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। तो ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने 60 प्रश्न जो है सॉल्व किए। आप इसमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और पीछे के जो भी वीडियो आप देख सकते हैं। अगला वीडियो जो है सिविक्स के 60 प्रश्न उसमें हल किए जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।